मैं तो शायद 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाऊंगी। मेरे 1 महीने पहले दोनों पैरों के दोनों टखने जो हैं वो टूट गए थे। आस्था के बाद ना जी साइंस ख़त्म हो जाती है। विश्वास के बाद कहते हैं कि जहाँ साइंस कुछ नहीं कर पाती है ना, वहाँ विश्वास प्रफुल्लित होता है। आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आप उस भीड़ में चलते जा रहे हो, जैसे कोई समवन इज़ देयर कि जो आपको एक फोर्स के साथ लेता जा रहा है। मुझे नहीं पता हमारे साथ कल क्या क्या हुआ। हमें रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला कि किसी एक सुप्रीम एनर्जी ने हमको VIP रोड दे रही है। मैं एक विशेष ऊर्जा का है, मेरे को 1 महीने पहले दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। तो मुझे नहीं पता किस शक्ति ने, अभी हम आते जाते 11 किलोमीटर हमने कवर किया है। एक अजीब जैसा आनंद, एक अजीब जैसी सुप्रीम एनर्जी जिसको कि आप शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकते, पर वो अंदर महसूस हो रहा था। सम स्पिरिचुअल एनर्जीज प्रिवेलिंग एवरीवेयर। हजूम आस्था का, उमंग का और एक विश्वास का हजूम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जिसको कि आप उत्साह से आनंदमयी हो रहे हो। आपको कोई थकान नहीं है। आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आप उस भीड़ में चलते जा रहे हो, जैसे कोई समवन इज़ देयर कि जो आपको एक फोर्स के साथ लेता जा रहा है। मुझे लगता था कि नहीं, मेरी वजह से सबका जो है ये क्या नाम मतलब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो शायद 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाऊंगी। मेरे 1 महीने पहले दोनों पैरों के दोनों टखने जो हैं वो टूट गए थे और 4 महीने फिजियोथेरेपी लेने के बाद मैं अभी चली हूँ। कौन चला रहा था मुझे संगम तट तक, मुझे नहीं पता। यही है मेरा सनातन, यही है मेरा भातर। वंदे भारत, वंदे मातरम। जय। पूरी तरीके से स्वस्थ हैं? बिल्कुल एकदम। 11 किलोमीटर चली हूँ आज मैं। और अब कोई तकलीफ? हाँ, इस माँ यमुना जो प्रेम का प्रतीक है उसको कोटि कोटि नमन। ये माँ गंगा जो ज्ञान का प्रतीक है उसको भी कोटि कोटि नमन। और माँ सरस्वती जहाँ प्रेम और ज्ञान आपस में समागम करते हैं वो प्रज्ञान हो जाता है। ये प्रज्ञान का समागम था। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का इतिहास है। वंदे भारत, जय हिंद, जय भारत। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। हर हर महादेव। और थैंक यू टू योगी जी एंड थैंक यू टू मोदी जी कि ऐसा सनातन के समागम होते रहें और हम अपनी भारत की संस्कृति को ऐसे ही उत्साहित करते रहें, उत्साहित करते रहें। आप क्या करती हैं? मैं 2022 में क्या नाम टीचिंग प्रोफेशन से जो है मतलब निवृत्त से। हाँ जी, मैं सोशल साइंस पढ़ाती थी और वैसे मैं एज ए हेड मिस्ट्रेस कोऑर्डिनेटर मतलब चीफ कोऑर्डिनेटर होती हैं जो स्कूल की, उससे रिटायर हुई हूँ। और मेरा 34 साल का जो है अध्यापिका का मतलब हो रहा है सोशल साइंस, वो है ही है। क्योंकि आस्था के बाद ना जी साइंस ख़त्म हो जाती है। विश्वास के बाद कहते हैं कि जहाँ साइंस कुछ नहीं कर पाती है ना, वहाँ विश्वास प्रफुल्लित होता है। हाँ, वहाँ विश्वास प्रफुल्लित होता है। साइंस कुछ नहीं कर सकती आपकी। साइंस इज़ बियॉन्ड दिस आस्था। साइंस इज़। एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। हमने इस मतलब प्रोग्राम को कम से कम कितनी बारी कैंसिल किया। अल्टीमेट जब यहाँ का हजूम देखे, मत जाइए मत जाइए, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप +63 हैं, आप कैसे जाएंगी, कैसे होगा, पैरों में है, सब घर में, वो देते जा रहे थे। मुझे नहीं पता हमारे साथ कल क्या क्या हुआ। हमें रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई ट्रैफिक नहीं मिला। ऐसे लगता था कि किसी एक सुप्रीम एनर्जी ने हमको VIP रोड दे रही है, हम चलते। अच्छा 100 किलोमीटर रह गया प्रयागराज, हमने थोड़ी देर जाके शायद ट्रैफिक जैम मिलेगा। अभी 75 किलोमीटर रह गया, हमने सोचा 75 किलोमीटर जाके जो है आपके जैम मिलेगा। अभी क्या है 45 किलोमीटर के बाद एक टोल आ गया, तो वहाँ पे 20-25 गाड़ियाँ लगी थी, तो वो टोल भी क्रॉस हो गया। अभी क्या हुआ प्रयागराज 27 किलोमीटर रह गया, हमने कहा अभी फिर कहीं हजूम मिलेगा, फिर फंसेंगे, शायद रात तक पहुँचे। मुझे नहीं पता किस सुप्रीम एनर्जी ने मुझे जो हमें है यहाँ तक पहुँचाया। दैट इज़ अल्टीमेट, दैट साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन, दैट इज़ ओनली विश्वास और आस्था। थैंक यू।